हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के रसूल ने हजरत उमर के हाथ में दिया, तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है। एक बंदे ने हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से आकर सवाल पूछा, या अली, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज निगाह किसकी है? हर एक की निगाह का मुख्तलिफ असर निकलता है, तेज तरीन निगाह किसकी है? मौला कायनात ने फरमाया हुद की। और अमीर ने फरमाया कि खुदा, अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी तहकीक की है कि उसकी आंख के अंदर अदसे लगे हुए होते, टक्ट होते हैं उसकी आंखों के अंदर, जो उसकी निगाह को तेज तर कर देते, 100 कोह तक देखता है हुद। मौला अली ने फरमाया सबसे तेज निगाह हुद की। उसने कहा मैं नहीं मानता। मौला ने फरमाया क्यों? उसने अगर निगाह इतनी तेज है तो शिकारी के जाल में फंस क्यों जाता है? इमाम ने फरमाया जवाब मुझे मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा तो तुम मानेगा नहीं। इमाम ने कागज पे कुछ लिखा, लिख के उस पर्ची को बंद किया और उसकी जेब में डाला और फरमाया मैं हुद को बुला दूं। अमीरुल मोमिनीन ने इशारा किया, हुद सामने आ गया। बंदा कहने लगा मौला, एक तो मुझे इसकी जबान समझ में नहीं आती, तो मैं इसे कैसे बात करूंगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये तू खुद पसंद कर, हुद तुझसे तेरी जबान में गुफ्तगू करे या तू हुद से हुद की जबान में गुफ्तगू करे। उसने कहा जी हुद से कहे मेरी जबान में बात करे। हुद ने अरबी जबान में गुफ्तगू शुरू की। उसने कहा बंदा खुदा, जो अली ने फरमाया सच है, निगाह मेरी सबसे तेज है। उसने कहा फिर शिकारी के जाल में क्यों फंसते हो? हुद कहने लगा जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती है। जब मौत आती है तो आंखें अंधी हो जाती हैं। हुद उड़ गया। जब उड़ गया वो, तो मौला ने कहा अब निकाल वो पर्ची निकाली तो वही फिक्रे लिखे हुए थे जो हुद बता कर जा रहा। अब सीधा सादा हुक्म है कुरान मजीद का कि अहले जिक्र से सवाल करो। अब अहले जिक्र पहले तो हर जबान जानते हो। एक मस्जिद नबी का दरवाजा है जिसका नाम है बाब शौबान, अजदहे वाला दरवाजा। इस पर शाम के एक फिरौन को एतराज हुआ अपनी बादशाहत के जमाने में। उसने आके कहा कि इसका नाम बाब शौबान क्यों है? उन्होंने कहा मौला अली एक दिन खुतबा दे रहे थे, यहां से एक अजदहा आया, उसने अपनी जबान के अंदर अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, मौला ने उसे उसी की जबान में जवाब दिया। तब से हम मदीने वाले इस दरवाजे को बाब शौबान कहते हैं। उसने कहा जब तक ये दरवाजा रहेगा अली की फजीलत दुनिया सुनती रहेगी, क्यों ना मैं इस दरवाजे का नाम बदल दूं। उन्होंने कहा जी दरवाजे का नाम रखा गया है एक वाक़े से, अब यहां तो कोई इससे बड़ा वाक़या हो, फिर मुझे दे दें, फिर दुनिया नाम बदलेगी। दुआ है, फिर दुनिया नाम बदलेगी। तो उसने अपने गुलाम से कहा कि सर्कस वाले को ले आओ। सर्कस वाले को ले आया। उसने कहा तेरा हाथी तेरी कितनी मानता है? उसने कहा जो जो कहता हूं मानता है। उसने कहा बस तूने एक मेहरबानी करनी है, जब मैं मिंबर पे बैठा हूं तो खाली दरवाजे पे हाथी ले आना। वो सिर्फ चिंघाड़ेगा, इधर से मैं भी उसी की तरह आवाज निकाल दूंगा, फिर इसका नाम बाब फील रख देंगे। खुदा की कसम हाथी आया भी सही। अल्लाह में हजरत अब्बास की कसम, हाथी को भी पता था कि मेरा इमाम कौन है। हाथी चिघाड़ने की बजाय दौड़ता हुआ मिंबर के पास आ गया और अपनी सूंड में उस बुजुर्ग को उठाया और पूरे बाजार की सैर करवा के फेंक दिया।
जब ये जख्मी हालत में शर्मिंदा वापस आए तो आप वजीरों ने पूछा क्या ख्याल है, दरवाजे का नाम बाब फील रख दे। 1400 साल हो गए, आज तक दरवाजे का नाम तब्दील नहीं हो सका। जबाने जानता हो। दूसरी बात, अगर यहां से कोई एक साहब मुझसे सवाल करने लगे और दूसरे भी खड़े हो जाए, वो भी सवाल शुरू कर दें, तो मैं बशरी तकाजे के तहत एक को मना करूंगा। इसको कहते हैं मशगूल हो जाना, मशरूफ हो जाना। जैसे आप फोन करें, पहले बात हो रही हो तो इंगेज टोन मिलती है, यह है मशगूलियत। अब जब कोई मशगूल हो जाए तो वो दूसरे को चुप करा देगा। अहले जिक्र के लिए यह शर्त नहीं, वो भी बोल रहा हो, वो भी बोल रहा हो, वो भी बोल रहा हो और वो मशगूल न हो। ये तो सिफात है। आइए अब मैं कुरान मजीद से अहले जिक्र का तर्जमा करना चाहता हूं, किसी किताब से नहीं, किसी रिवायत से नहीं, किसी तारीख से नहीं कि किसी को एतराज हो। शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों के इज्तिमा में मैं कुरान मजीद से अहले जिक्र का तज़किरा करता हूं। जिक्र सूरह मुबारक फुरकान, कद अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने इस रसूल को तुम्हारी तरफ जिक्र बनाकर भेजा। और है या नहीं? जिक्र से मुराद है पैगंबर की जात। इसलिए फरमा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही मुस्तफ़ा को भेजा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब ये अलग बात है कि अली का बाप हम बन के हिफाजत करता, हमने नाज़िल किया। और अब ये अहल क्या है? सामईन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहल के कुल तर्जमे 4 हैं और मैं चारों आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, माबूद इस वक्त कोई मुझसे भी बड़ा आलिम है? फरमाया है, दरिया के किनारे खेजर है उसका नाम। शौक इल्म में नबी चल पड़ा कि वो क्या चीज है जो इसे आती है और मुझे नहीं आती। लेकिन जब सामने पहुंचे तो खेजर ने अपने स्कूल में दाखिला देने से भी इनकार कर दिया और फरमाने लगे, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। यह वाकया पूरा का पूरा कुरान मजीद में लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एडमिशन टेस्ट ले लो, चेक करके देख लो, फेल हो गया तो चला जाऊंगा। शर्त यह तय पाई कि 3 से ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं है, इससे ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं। शर्त है कि बस बोलना नहीं। दोनों कश्ती में चढ़ बैठे, कश्ती सेंटर में पहुंची, खेजर ने सुराख कर दिया। पूरा वाकया नहीं पढ़ना चाहता हूं वरना मौजू से हट जाऊंगा। जैसे ही हजरत खेजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख फरमाया, मूसा तड़प के खड़े हो गए। फरमा अखरकतहा मिन अहलिहा, तू इनके अहल को डिबोना चाहता है। पता चला अहल का मतलब है सवार। ये मैंने कुरान मजीद से आपकी खिदमत में अर्ज किया। जो इसके सवार है, क्या तू उन्हें डिबोना चाहता है? सामईन गिरामी, बात यह अधूरी न रह जाए, खाली इसी जोश को पूरा करता हूं। खेजर ने बाद में बताया कि पीछे एक गासिब बादशाह आ रहा था जो गरीबों की कश्तियां छीन लेता था, लेकिन ऐबदार कश्ती को छोड़ देता था। खेजर ने फरमाया, मैंने जानबूझकर इसमें ऐब डाल दिया, ये मुरम्मत करके बचा लेगा, पूरी की पूरी कश्ती नहीं चली जाएगी। जिक्र का मतलब रसूल, अहल का मतलब सवार।
अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। और फरमाया आपने, ये नहीं फरमाया अगर तुम नहीं जानते हो तो जिक्र का मतलब है रसूल, अहल का मतलब है सवार। अब पूरी दुनिया में तलाश करें पैगंबर के सवार कौन है। अहमियत सवारी की भी होती है लेकिन सवार के बराबर नहीं। लदने वाला और है, लादने वाला और है, उठाने वाला और है, उठने वाला और है। आप आए मुझे सलाम करने, जाकिर हुसैन समझकर आपने कहा अल्लाह सब सलाम अलैकुम, मैंने पांव आगे कर दिया। आप कहेंगे बड़ा बदतमीज आदमी है, हालांकि पांव भी मेरा अपना है। तवज्जो है या नहीं? लेकिन अगर मैंने सर झुका दिया कहेंगे बड़ा शरीफ आदमी है। फर्क क्या है? पांव ने मुझे उठाया हुआ है, सर को मैंने उठाया हुआ। अगर दुनिया सिर्फ इसी बात को समझ ले कि उठाने वाले और होते हैं और जिन्हें नबी उठाए वो और होते हैं। पूरी कायनात में तलाश करके बताइए कि कायनात आदम आलम में वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्होंने पैगंबर को अपनी सवारी बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर एक बाप है और दो बेटे, बाप अली, बेटे हसन और हुसैन। इनके अलावा कायनात में है ही कोई नहीं जिसने रसूल पर सवारी की। यहां कुछ बेवकूफ हजरात एक फिक्रा कहते हैं जी मौला अली तो इसलिए हजूर को अपने कंधों पे नहीं उठा सकते थे क्योंकि रिसालत का बोझ बड़ा भारी। बेवकूफ ही होता है जी, अली रिसालत का बोझ नहीं उठा सकते थे। यही फिक्रे किसी ने मेरे छठे इमाम से कह दी। अब इमाम का जवाब सुनिए। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हजूर ऊंटनी पर बैठते थे। ऊंटनी पर बैठते थे। मैं सादी ऊंटनी की बात कर रहा हूं, वैसे घबरा गए। मैं हजूर ऊंटनी पर बैठते थे। उन्होंने कहा जी बैठते थे तो फरमाया तेरी अक्ल मारी गई है। जानवर रिसालत का बोझ उठा सकता था, शेर खुदा रिसालत का बोझ नहीं उठा सकता। घोड़े पे हजूर बैठे, उसने रिसालत का बोझ उठा लिया। ये खाली बेवकूफी है। फतह मक्का हो गई थी। जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया, बातिल चला गया। बातिल के लिए मिट जाना ही था। पैगंबर बुतों को तोड़ने लगे। तोड़ते तोड़ते एक ऊंची जगह पे पड़ा हुआ बुत आया। फरमाया नायन अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली कहां है? अर्ज की लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व अम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। क्या अली आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ और मेरे कंधे पे चढ़ के इस बुत को तोड़ दो। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा है ये अली की फजीलत नहीं, रसूल की मजबूरी थी। क्योंकि बहुत दूर था, अली का हाथ नहीं जाता था, पैगंबर का हाथ नहीं जाता था। मैंने कहा जिसका झूठे खुदा तक हाथ नहीं जाता उसका सच्चे खुदा तक हाथ कैसे जाता है? और दूसरा, अगर अक्ल हो तो सोच के बताओ कि चांद ज्यादा दूर है या बहुत ज्यादा दूर है? जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े आ जाए वो 10 फुट से बहुत क्यों नहीं खिला सकता? चांद को तो याली आंखा करो, ठीक है जी। चांद को तो उंगली के इशारे से हजूर वापस बुला लें और बुत को नहीं तोड़ सकते। मसाइल उलुकबा में है कि एक बड़े बुजुर्ग ने आकर कहा मैं तोड़ दूं, खड़े खड़े, मेरा कद बेहतर है। खुदा की कसम पैगंबर ने जो जवाब दिया वो फिक्रा नहीं है, पूरा मजहब बता दिया। और जब मैं तोड़ दूं नीचे खड़े खड़े, मेरा कद बेहतर है। पैगंबर ने उसके सीने पे हाथ रख के पीछे धक्का दिया। फरमाया जो पूछ चुका हो वो तोड़ नहीं सकता।
और है या नहीं है? मजहब अहले बैत में कायनात के हर मौलवी से यह मसला पूछे, अगर आग सामने जल रही हो तो कोई नमाज नहीं पढ़ सकता सिवाय सैयद के। अल्लाह में अब्बास की कसम खा के ये फिक्र कहता हूं, फिक्र की किताबें उठाइए और उलमा से जाके पूछिए, कितना मर्जी तुर्रे खान क्यों न हो, अगर सामने आग है नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर सैयद है तो पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि सैयद के खून में बुत परस्ती नहीं। तवज्जो है या नहीं? आप उसके खून में ही बुत परस्ती नहीं। तो सामने आप बहुत सोना सो आप इसमें जीता हूं तो सदेंदा भी सामने, ये सुन्नत रसूल है। जितने फारिग हो में नेड़े करके बिलाओ जिधर तवज्जो है ना। तो सामईने गिरामी कदर, इसीलिए कायनात आदम आलम में अगर कोई जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, उसका दिमाग खराब हो जाए तो डिग्रियां खत्म हो जाती, पता नहीं अली किस इल्म का नाम है। इंसान जैसा भी हो जाए अली अली करना कभी हलाल ज्यादा नहीं भूलता। तो सट्टा जी तो सामईने गिरामी फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर नहीं जानते हो। खाना काबा है, शिया सुन्नी का इमाम है, कायनात का बादशाह है। पैगंबर आज़म फरमाते आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। अब सोचिए कि वो पांव गए कहां? मोहरे नबूवत पर। कायनात जिसे चूमने के लिए तरसती है, सहाबी और अहले बैत में यही तो फर्क है कि सहाबी को मोहरे नबूवत पर होंठ रखने की ख्वाहिश होती है और मोहरे नबूवत को अली के पांव चूमने की ख्वाहिश होती है। तो सामईने गिरामी अकाद वो पायजी वकार दोष नबूवत पर आया और अहले सुन्नत शायर बल्कि इमाम मुल्ला जामी का शेर है कि अली बर दोष अहमद चश्म बदूर आया शुद मानिए नूरुन अला नूर। अली पैगंबर के दोष पर आए हैं, अल्लाह बुरी नजर से महफूज रखे। ये नूरुन अला नूर का मतलब जाहिर हो रहा, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की इंतहा हो रही थी वहां से अलीयुल वलीयुल्लाह की इब्तिदा हो। हैदरी। और सरदार साहब एक उर्दू का शेर भी पढ़ता हूं, फरमाया दोष अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, दोष अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, अर्श पे धूप आ गई काबे पे साया हो गया। हैदरी। दोष अहमद पर हुआ वो आफताब इतना बुलंद, अर्श में धूप आ गई काबे पे साया हो गया। 20 हदीसों को जिंदगी मिल गई, 20 हदीसें बेमानी रह जाती अगर पैगंबर अली को अपने कंधों पे सवार न कराते। फरमा चुके थे मैं चिराग हूं अली लौ है, फरमा रहे थे मैं शम्स हूं अली कमर है, फरमा चुके थे मैं शजर हूं अली समर है, फरमा चुके थे मैं दुआ हूं अली असर है, फरमा चुके थे मैं बदन हूं अली सर है। बदन नीचे होता है सर ऊपर होता है, शुआ नीचे होती है सूरज ऊपर होता है, दुआ नीचे होती है असर ऊपर होता है, दरख्त नीचे होता है समर ऊपर होता है। हैदरी। चिराग नीचे होता है लौ ऊपर होती।
पहला सवार है दोष मुस्तफा को, दूसरे सवार ईद का दिन मदीने का शहर। हसनैन ने नाना से कहा सबकी सवारियां हैं, हमारी सवारी कोई नहीं। बाज गरीब जहनियत के लोग यहां एक मकर करते हैं कि हजूर के पास सवारी कोई नहीं थी, और कुरान कहता है पैगंबर के अस्तबल में वो घोड़े खड़े थे जिनके सुमों से उड़ती हुई मट्टी की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। जिसके सहाबा कराम जैसे अमीर आशिक मदीने में मौजूद हों, अगर हजूर को मजबूरी थी किसी से कह देते कि थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा मुझे दे दो, क्या रसूल खुदा पर लोग एतमाद न करते? रिसालत जानती थी हर मसनद इमामत के बैठने के लायक नहीं होती। जैसे अजीम सवार थे वैसी अजीम सवारी ने कंधे झुका दिए। इधर हसन आ गए, इधर हुसैन आ गए, इधर हसन आ गए, इधर हुसैन आ गए। मेरे सुन्नी शिया मुसलमान भाइयों, बच्चों ने कहा नाना बाकियों की सवारियों की तो रकाबें हैं, हमारी सवारी की रकाब कोई नहीं। कुरान में वल्लैल बनकर कसमें खाने वाली जुल्फे आधी पैगंबर आजम ने इमाम हसन के हाथ दे दी, आधी इमाम हुसैन के हाथ दे दी। काश मेरा ये फिक्रा बीबी मुझे समझाने की तौफीक दे और हर बंदे को समझने की तौफीक दे। पैगंबर एक था, जुल्फों के दो हिस्से हो गए, आधे इमाम हसन को दे दिए, आधे इमाम हुसैन को दे दिए। इधर की जुल्फे दोनों तरफ से इमाम हसन पकड़ के बैठे हैं, इधर की जुल्फे दोनों तरफ से इमाम हुसैन पकड़ के बैठे हैं। अगर कोई बंदा जरा सा भी तवज्जो करे, आप साइकिल का हैंडल दो बंदों के हवाले नहीं करते, क्योंकि एक इधर मोड़ दे दूसरा इधर मोड़ दे तो मसला हो जाएगा। पैगंबर ने दो बच्चों के हाथों में खत्म नबूवत की जुल्फे पकड़वाकर कायनात को सबक दिया, ये इख्तलाफ वाला घर नहीं है, जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर मेरा हुसैन। के साथ ये 6 मिसरे कहे हजरत नसीम अमरोही ने, और मिसरे नहीं फोटो खींच दिया। फरमाते दुनिया भुला सकेगी न वो मुस्तफा का प्यार, कोई जितना मर्जी भुलाना चाहे, लेकिन दुनिया भुला सकेगी न वो मुस्तफा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की मेराज इफ्तिखार। साहिब मेराज के कंधों पे चढ़ना शब्बीर की मेराज है। दुनिया भुला सकेगी न वो मुस्तफा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की मेराज इफ्तिखार। नाका रसूल सा मेरे मौला सा शह सवार, और जुल्फे मोहम्मदी की खुदा साज वो महार। खींचा कभी अगर तो कभी ढील छोड़ दी, चाहा जिधर को बाग नबूवत की मोड़। बस तो शाह महीने गिरामी का बाज लोगों का ख्याल है, और वो ये शोर बड़े अरसे से मनाते हैं कि जी मजलिस 4 दीवारी में होनी चाहिए, करें, बाहर जलूस ना निकाल, अंडर 4 वॉल होनी चाहिए, 4 दीवारी के अंदर जो मर्जी करें, जलूस ना निकालें। मैं मुसलमानों से मुखातिब हूं, आइए हजूर के तर्ज अमल को देखें। अगर हसन हुसैन को कंधे पे उठाने के बाद पैगंबर घर के अंदर चक्कर काटते रहे, तो जिक्र हुसैन 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। और अगर नबियों का सुल्तान मदीने के बाजार में आ जाए तो फिर पता चला सुन्नत रसूल है, बाजारों में आओ और हुसैन की फजीलत को बयान करो। आलमीन का सबसे बड़ा नबी घर से हसन हुसैन को कंधे पे चढ़ाकर उस दिन बाहर निकल आया जब ईद का दिन था। ईद के बाजार में हर कोई बाहर निकला होता है, हर कोई बाहर। इस जमाने में तो टीवी है, उस जमाने में तो टीवी भी नहीं था, सारे बाहर निकले हुए। बाजार ईद का है। ईद के बाजार में हसन हुसैन को साथ लेकर नबियों का सुल्तान, शिया सुन्नी का नबी बाहर तशरीफ लाए।
और बार बार इमाम हसन ने एक मर्तबा फरमाया, नाना बाकियों की सवारियां बोलती हैं, हमारी सवारी चुप है। गैरत मुसलमान की तवज्जो चाहता हूं। अक्सरियत क्या कहती है, शोर शराबा क्या कहता है, मौली साहिबान क्या कहते हैं, हालात जमाना क्या है, जमीनी हकायक क्या, अपनी जगह। कि जिसका कलमा पढ़ते हो उसका अमल तो देखो। आप मुझे इमाम हुसैन के जाकिर की हैसियत से जानते हैं, एक छोटा सा इमाम का जाकिर। आप मुल्तान तशरीफ ले आए कि नासिर अब्बास से जाके मिलना है। जैसे ही आप मेरी गली मुड़े, एक बच्चा मैंने यहां बिठाया हुआ, एक बच्चा यहां बिठाया हुआ, और मोटरसाइकिल की आवाजें निकालकर मुझे मिसाल देते हुए भी शर्म आ रही है। और जिस नबी के सदके में शर्म बनी उसने किया। तवज्जो है या नहीं? आप पता, जिस नबी के सदके में कायनात की शर्म तख्लीक हुई है, उसने हसन हुसैन को ऐसे बिठाकर किया। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई कि हसन क्या है और हुसैन क्या है? बाकियों की आवाजें, हमारी सवारी की आवाज कोई नहीं। पैगंबर आजम ने ऊंट की मुशाबिहत में आवाज निकाली, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, ऐ अल्लाह बख्श दे, ऐ अल्लाह बख्श दे। 2 मरतबा नबी की जबान से यह फिक्र निकले, यहाँ तक आता जिब्राइल जमीन पर नाज़िल हुआ, अपने दोनों हाथ मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में रखे, कहा वो 5 तोहफे दरूद और सलाम कह रहा है। अगर हसन हुसैन को ऐसे बिठाकर तूने 30वीं दफा माफी मांग ली, मैं जहन्नम की आग को बुझा दो। अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग बुझ जाए तो हसन हुसैन का वसीला दो, हसन हुसैन का वास्ता दो। और आप जो आगे चले तो मुसलमानों के एक बहुत बड़े सहाबी ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। मुझे नहीं मालूम कि लोग इस वाक्य को क्यों नहीं पढ़ते। हीर रांझे से फुरकत होगी तो फिर ये पढ़ेंगे, सैफुल मलूक से कोई फुर्सत हुई तो फिर इस वाक्य को पढ़ेंगे। उठाने वाला रसूल और गवाह हजरत उमर रजी अल्लाह अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने तारीफ फरमाई। किसकी तारीफ? हुजूर की तारीफ। और याद रखिएगा कि हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं, अहले बैत की तारीफ को कसीदा कहते हैं। अगर आप किसी जाकिर से फरमाएं, अर्ज करें क्या जाकिर हुसैन हमें नात सुना, तो हुजूर का जिक्र करेगा। और अगर फरमा दे कसीदा सुना, तो अहले बैत का तज़किरा करेगा। सहाबी ने नात पढ़ी, कितनी अच्छी सवारी है। हुजूर ने फौरन कसीदा पढ़ दिया, ये देख सवार कितने अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत व आबाद शाद रहे। ये देख सवार कितने अच्छे हैं। पता चला नाते पढ़ना सीरत सहाबा है, कसीदे पढ़ना सुन्नत रसूल है। कई बंदों को बिस्मिल्लाह सही नाते पढ़ना सीरत सहाबा है, कसीदे पढ़ना सुन्नत रसूल। कोई बंदा अपनी तारीफ पे नाराज नहीं होता। सहाबी ने तो तारीफ की थी कि सवारी कितनी अच्छी है। हजूर को कहना चाहिए था शुक्रिया। हजूर ने इस्लाह फरमाई, खाली सवारी नहीं, सवारी पे रोक न जाना, सवार कितने अच्छे हैं। आजकल कई बंदे दरूद पढ़ते हैं, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा ये आल कहां गई? उन्होंने कहा जी जरूरी नहीं। मैंने कहा जो मोहम्मद मुस्तफा हजरत उमर जैसे सहाबी के मुंह से आल के बगैर अपनी तारीफ सुनकर अकेला राजी न हो, वो उम्मत के मुंह से आल के बगैर दरूद सुन के कैसे राजी हो जाए? आखिर में नाराज होकर मजलिस सुनने में थोड़ी देर, क्योंकि या अली ना कहने से नुकसान है, फायदा कोई नहीं। आखिर
हैदरी, बड़ी मेहरबानी। शजर साहब हारजन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। जी हम तो सामने के अली के जिक्र में यारो तकिया गैर मुमकिन है। जबान चुप भी कर जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। हैदरी, अली की मोहब्बत दामन में लेके जाना। अली की मोहब्बत के बगैर कायनात में कुछ भी नहीं। अगर नहीं जानते हो तो अहले जिक्र से पूछो। अहल का मतलब है सवार, जिक्र का मतलब है रसूल। एक तर्जमा और समाअत फरमा लें, फिर मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। किसे कहते हैं अहल? अहल क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अहल को मेरा वजीर बनो। अहल का मतलब भाई, जिक्र का मतलब रसूल। नहीं जानते हो तो रसूल के भाई से पूछो। पूरी दुनिया में ढूंढ के बताओ रसूल का भाई कौन है। मेरा कह देना आसान है कि हजूर मेरे बड़े भाई हैं। रसूल ने किसको भाई कहा? सरदार साहब यही वाक्या 10वीं जमात की किताब से पढ़ो ताकि किसी बंदे को एतराज का मौका ही ना रहे। कोई 10 जमात तक भी पढ़ा है तो उसे यह वाक्या पता है। मस्जिद नबी तामीर हो गई। मस्जिद नबी को तामीर होने के बाद पैगंबर आजम ने एक दूसरों को एक जैसों का भाई बनाया। इसे कहा जाता है मुआखात, इसे कहा जाता है बिरादर होट, इसे कहा जाता है इस्लामी माशरे की इब्तदा। ये इस्लामी माशरे की समाज की इब्तदा हो रही थी। सबसे पहले भाईचारा बनाया जा रहा था। जो जिसके जैसा था उसको उसका भाई बनाया। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ के रसूल ने हजरत उमर के हाथ में दिया, तू इसका भाई है, ये तेरा भाई है। सलमान का हाथ पकड़ के अबू जर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। जब इम्मार का हाथ पकड़ के मिकदाद के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है, तू इसका भाई है। किबला निजात शाह साहब जब सबको भाई बना लिया तो अब 10वीं जमात की किताब में ये फिक्र लिखे हुए मेरा दिल नहीं मानता है, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ रहा हूं कि लिखा हुआ है कि मस्जिद के एक कोने में हजरत अली बैठे रो रहे थे। पैगंबर ने आके कहा माज़ जुबकी को कहा या अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली क्यों रोते हो? कहा रोना तो क्या करूं, आपने हर किसी को हर किसी का भाई बनाया और मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने अली के शानों से पकड़ा, उठाया, अबाए मुबारक से मट्टी को छाटा और फिर सर के ऊपर आंखों के दरमियान बोसा दिया और फिर बाहों में बाहें डाली और अपनी गर्दन को रसूल ने अली की गर्दन पे रखा और फिर प्यार करके कहा अगर इनमें कोई तेरे जैसा होता तो मैं तुझे उसका भाई बना। वाह सुभान। दुनिया वल्लाखिरा, तो दुनिया में भी मैं मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मैं मोहम्मद का भाई। ये तो फिर अली की शराफत है। हजूर फरमाते भाई है और अली फरमाते मैं नौकर हूं। तो जाइए खून हो के अली कहे मैं भाई हूं और कोई कमी यार बनने की कोशिश करे तो कितना जुल्म। सामईन गिरामी कद्र, अगर नहीं जानते हो तो रसूल के भाई से पूछो, अगर नहीं जानते हो तो रसूल के सवारों से पूछो। सामईन गिरामी कद्र, भाई एक भी हो वफादार हो तो काफी होता है। जहां पर जुल्म आराई बहुत है वहां बस एक मौलाई बहुत है। जहां में हजरत अब्बास जैसा मुयस्सर हो तो एक भाई बहुत है। कायनात कुर्बान, अब्बास उस बादशाह का नाम है जिसके आसरे में बीबी ज़ैनब मदीने से चल पड़ी। हजरत उम्मुल बनीन ने काफिले की रवानगी के वक्त
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा था, हुसैन अगर मैं सिर्फ तेरी माँ होती तो मैं दरवाजे में खड़ी हो जाती, क्या करूं, तू शरीयत में मेरा इमाम है, मेरी जुर्रत तो नहीं कि तुझे रोकूं, लेकिन एक अर्ज जरूर करती हूं। जी अम्मा बोलो। कहा जब तेरा बाबा दुनिया से गया था ना तो जिन्नों के रोने की आवाज आती थी। जब तेरे भाई हसन को तीर लगे थे जनाजे में, जहर मिला था, जिन्नों के रोने की आवाज आती। 1 महीना हो गया है जिन्नों के रोने की आवाज सुनती हूं। जहां तेरा दिल करे वहां चले जाना, इराक ना जाना। मां के गले में बाहें डाली हुसैन ने, माथा चूम के फरमाते इराक क्यों ना जाऊं। रो के उम्मुल बनीन फरमाती है आधी आधी रात को तेरा बाबा अली मुसल्ले पे बैठ के रोता था और रो रो के कहता था हाय इराक। खुदा हाफिज कहा उम्मुल बनीन को, लेकिन रास्ते में हजरत उम्मुल बनीन फिर आ गए और आने के बाद इमाम हुसैन की इजाजत से अब्बास का हाथ पकड़ के कब्र नबी पर गई। कब्र नबी पे ले जाने के बाद पहला सवाल किया, अब्बास ये किसकी कब्र है। गाजी ने अर्ज किया नबियों का सुल्तान है। अब्बास मैं कौन हूं। आवाज है मेरी मां और अली का हरम। रो के कहती है मां समझ के नहीं, नबी की कब्र पे दायां हाथ रख, अली का हरम समझ के दूसरा हाथ मेरे सर पे रख, वादा कर जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर महफूज रखें। रो के आवाज है अम्मा जो जिंदा वापस आएगा तुझे बताएगा कि बाजू पहले उतरे हैं चादर बाद। अजरुकुम अल्लाह। ये था जाने का वक्त और एक था आने का वक्त। अब अब्बास नहीं था, बशीर नामी जाकिर मौजूद और वो शेर पढ़ पढ़ के गरीब की शहादत पढ़ रहा था। वो कहते इतने में एक बूढ़ी आई जिसके आने से इतना जलाल था कि सारे लोग एक दूसरे से कहते थे हटो रास्ता दो, अबिल फाजिल की मां आ रही। करीब आगे कहा बशीर तू है, आवाज है मैं हूं। अच्छा ये बता मेरा बेटा गाजी वापस आ गया। बशीर कहते बीबी मैंने तो समझा था तुझे हुसैन ज्यादा प्यारा है, तूने अपने अब्बास का पूछा हुसैन का क्यों नहीं पूछा। रो के आवाज आई बड़ी अजीब अजीब खबरें सुन रही हूं। कोई कहते हुसैन मारा गया, कोई कहते जैनब कैद हो गई। अब्बास का इसलिए पूछा है अगर मेरा अब्बास जिंदा हुआ न जैनब की चादर को कुछ हुआ होगा न शब्बीर को किसी ने कत्ल किया होगा। रो के आवाज है बीबी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पुरसा कबूल कर तेरा गाजी मारा गया। रो के कहती अच्छा ये बता कितनी लाख फौज ने इकट्ठे होकर मेरे अब्बास को कत्ल किया है। आवाज बीबी एक जालिम ने ये बाजू कलम किया, दूसरे ने ये बाजू कलम किया, तीसरे ने सर पे गुर्द मारा, आंखों में तीर लगा हुआ था। गुर्ज का नाम आया, पता नहीं गाजी की मां को क्या हुआ। जलाल में आके उठ के खड़ी हो गई, फरमाती है तीर कह मैं मान लूंगी, तलवार कह मैं मान लूंगी, नेजा कह मैं मान लूंगी, बर्छी कह मैं मान लूंगी, गुर्ज मैं नहीं मानूंगी। देख के कहते बीबी गुर्ज क्यों नहीं मानेगी। आवाज दे के फरमाया तुझे मेरे गाजी के कद का पता था। एक कद ऊंचा था, दूसरा बैठा घोड़े पर था। किसका हाथ था जिसका गुर्ज मेरे अब्बास के सर तक पहुंच गया। बशीर रो के कहते बीबी सर ऊंचा नहीं था, बाजू कट गए थे। सकीना की मस्क को बचाने के लिए, अपना सीना आगे करने के लिए इधर झुके हुए सर पे गुर्ज लगा, या अब्बास जमीन पर गिरा। लेकिन एक फिक्र हमेशा याद रखना, हर गिरने वाला हाथों का सहारा लेता। अब्बास के बाजू कटे हुए थे, गाजी सर के बल जमीन पर आया, शब्बीर के हाथ कमर पे आए। आवाज आई अल्लाह कसरा लहरी, अब्बास अब मेरी कमर टूट गई।